नमस्कार मेरे सारे फौजी भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आर्मी सीईई रिजल्ट। आप लोगों की डेट अनाउंस हो चुकी है। आप लोगों का रिजल्ट अब आने ही वाला है। कब तक आपका रिजल्ट है वो आ सकता है, उसकी बात करेंगे। साथ ही में आपकी कट ऑफ मार्क्स फिजिकल की आपकी जो डेट्स मैंने कल बताई थी वो भी आप लोगों की कंफर्म है, वो हो चुकी है। और आप लोगों को मैंने अभी तक 2 ही वीडियो दी थी आर्मी के रिजल्ट से रिलेटेड। दोनों वीडियो में जो जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी थी वो सारी कंफर्म हो चुकी है। और इससे ज्यादा वीडियो हमने बनाई भी नहीं क्योंकि अपडेट्स ही नहीं थी। बट आज अपडेट आई है तो आज मैं फिर से वीडियो आप लोगों के लिए बना के ला रहा हूँ। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन कर लेना ऑन। और साथ ही में पूरे दिन भाई नहीं बैठ सकोगे, वेबसाइट पे जाके अपने टेलीग्राम को कर लेना ज्वाइन। कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां पे ज्वाइन कर लेना जाके। जैसे ही रिजल्ट आता है, एक दिन में तो रिजल्ट आएगा नहीं, आप लोगों को पता है, मतलब टाइम लग के आता है। एआरओ के वाइज जाएगा सबका। तो सभी एआरओ की जो पीडीएफ है वो अपने वहां पे है, जो टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगी। क्योंकि उस टाइम पे आपकी साइट पूरी फुल ऑफ ट्रैफिक होगी, तो आप लोगों को डाउनलोड करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी पीडीएफ वगैरह। अपने टेलीग्राम के ऊपर सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल है वो, उसका लिंक है वो मैंने दे रखा है। सारे भाई सारी बहन जो भी एक बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को कर दो दबा के सब्सक्राइब। इस वीडियो को देखने के बाद भी इतने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, क्योंकि इतनी ऑफिशियल अपडेट्स आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिलती है। भाई आप लोगों को थोड़ा सा जो है ये चैनल लेट मिला आप लोगों को, बट मिला तब आगे ये है कि। और प्रार्थना करता हूं भाई, बहुत ज्यादा सीटें इस बार, अच्छी खासी सीटें हैं, तो हर एक भाई का सिलेक्शन बिल्कुल होने वाला है। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी रिजल्ट से रिलेटेड क्या कुछ चीजें रहने वाली है। साथ ही में हम बात करेंगे कौन से स्टेट से, कौन से आरओ से आपके कितने नंबर आप लोगों को चाहिए होंगे फिजिकल के लिए। फिजिकल की डेट्स भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। जो एक दो डेट मैंने कल बताई थी वो कंफर्म हो चुकी है। देखो कल जो है शाम को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग, मतलब जो आर्मी का ये जो है इसका जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, मतलब जो एक मेन ब्रांच शाखा है उसकी तरफ से एक जो है ट्वीट डाला गया। और फिर उसके बाद में एक पोस्ट भी आई है ऑफिशियल ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऊपर। आप अगर देखोगे उसमें लिखा हुआ हेडक्वार्टर आरटीजी जोन अंबाला की तरफ से ये पोस्ट है। रोहतक रिक्रूटमेंट रैली आरटीजी ईयर 2026, मतलब जो रोहतक की जो रैली होने वाली है फिजिकल वाली, वेन्यू कहां पर होगी, राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोहतक के अंदर। उसकी डेट्स आप लोगों को दे चुके हैं। कल मैंने जैसे बताया था 20 जुलाई से आप लोगों को स्टार्टिंग, और भाई 20 से 27 जुलाई के बीच में आप लोगों की यहाँ पे जो रैली है वो कंडक्ट करने वाली है। और एक मेन चीज, एडमिट कार्ड्स अवेलेबल फ्रॉम 14 जुलाई 2026 ऑनवर्ड्स। मतलब 14 जुलाई को आप लोगों के आपके एडमिट कार्ड भी आप रोहतक वाले जितने भाई हैं उन लोगों को मिल जाने वाले हैं। मतलब पिछली बार जैसे भर्ती के अंदर आप लोगों को मात्र 4 दिन का समय मिला था फिजिकल के अंदर, इस बार भी आप लोगों को वही टाइम फिजिकल के अंदर फिर से मिलने वाला है। तो भाई फिजिकल के लिए हो जाओ तैयार। रिजल्ट आपका मैं बताऊं, आज आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। हो सकता है पिछली बार वाली पूरी चीजें फॉलो हो जाए। और आज शुक्रवार भी है। शुक्रवार के दिन बहुत ज्यादा बड़ा इतिहास रहा है कि आर्मी का रिजल्ट हमेशा शुक्रवार को लगभग आता है। तो भाई आज है शुक्रवार, फ्राइडे है 10 तारीख, आज 4 दिन बचते हैं फिर एडमिट कार्ड के दिन के। तो आज के चांसेस काफी ज्यादा हैं। जैसे रिजल्ट आता है टेलीग्राम के ऊपर है जो मैसेज डाल देने वाला हूं मैं टोटल, क्योंकि लाइव तो उस टाइम पे नहीं होगी। आपको सीधा रिजल्ट देखना होगा, लाइव के चक्कर में मत पड़ना। टेलीग्राम कर लो ज्वाइन एक बार नीचे जाके। ये थी रिजल्ट को लेकर न्यूज। अब बात करेंगे कट ऑफ फिजिकल डेट कब कब कौन कौन से आरओ की रहने वाली है। देखो सब आरओ के नहीं है, फेज फेस्ट के रिजल्ट्स आ चुकी है, डेट्स आ चुकी है, उनको मैं आपको बात करता हूं। और साथ ही के अंदर कट ऑफ कितनी आप लोगों को चाहिए होगी कि आप लोगों को फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। काफी अच्छी खासी सीट्स है, तो भाई टेंशन कोई भी तरीके से नहीं लेनी है। अपने फिजिकल दमदार तरीके से तैयार रखने हैं। 2-4 दिन की बात और है, उसी तरीके से लगे रहो जैसे पहले आप लोगों ने फिजिकल कर रखे हैं, उसी स्पीड से लगे रहो भाई। अगर रुक जाते हो तो आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, बट अभी अगर 5 से 10 दिन आप लोगों ने रेगुलरिटी रखी तो इस बार 100% अग्निवीर में सिलेक्शन आप लोगों के होने वाले हैं। और भाई मिठाई एड्रेस नीचे दे दूंगा, भेज देना होते ही, ठीक है। अब बात करते हैं अपने जो स्टेट्स हैं उनकी। एक चीज और भाई, काफी भाई पूछ रहे थे कि भैया ग्राउंड के अंदर जब हम जाएं तो कौन से कैसे शूज हमें रखने चाहिए या फिर नंगे पांव दौड़ना चाहिए। देखो जिस भाई को पहले से ही वो ऐसे दौड़ रहा है नंगे पांव, जो जिसको अपना ग्राउंड के अंदर तैयारी कर रहा है वो नंगे पांव दौड़ सकता है। बाकी अगर मैं बताऊं तो नंगे पांव में थोड़ी दिक्कत होती है। मतलब कुछ भी अगर हवा चल गई उड़ के कुछ पतला अगर आ गया, कोई कंकड़ वगैरह आ गया
या फिर कुछ भी आ गया तो पैर के अंदर लग गया तो भाई पूरा खत्म हो जाएगा खेल। तो आप लोगों को मेरी सलाह है कि शूज वगैरह रखो, और शूज वगैरह किसी भाई को चाहिए अगर अच्छी क्वालिटी में, तो मैंने नीचे है सारे कंपनी के शूज है, प्यूमा, सेगा, एशियन, एमरूथ 1000-1200 की रेंज में है। किसी भाई को चाहिए पहले से, वैसे तो होंगे सबके पास, बट किसी भाई को चाहिए अगर तो नीचे ऑर्डर कर लेना, 5-7 दिन में आ भी जाएंगे, क्योंकि 20 से पहले तो नहीं होने वाले फिजिकल। 20 तारीख से शुरुआत है तो 20 तारीख तक आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे। 10-12 वैरायटी भी है, किसी भाई को जो भी चाहिए वो अपनी तरफ से ले सकता है। अच्छी कंफर्टेबल और सॉफ्ट और लाइट वेट के साथ में होंगे, और 1-2 दिन पहन के पहले देख लेना ताकि आप लोगों को कंफर्टेबल वो मिल सके। पहली बार तो ग्राउंड में मत पहन के जाना उनको सीधा, तो एक बार 1-2 दिन पहले उसको जो आप रनिंग में यूज करोगे तो आप लोगों को जो है कंप्लीट उसका जो है फॉर्मूला समझ में आ जाए किस तरीके से काम वो करते हैं। ठीक है, नहीं पसंद आए रिटर्न मार देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट चेकआउट कर लेना। एक इतनी वजह से आप सिर्फ जो है नंगे पांव दौड़कर अपनी जो पूरी भर्ती है उसको रद्द मत करवा लेना भाई। अपनी जो है इस तरीके से आपका फिजिकल अब आप लोगों को देना है, इतने मोटिवेशन से फिजिकल आप लोगों को दे के आना है कि इस बार यूपी जो सॉरी आर्मी अग्निवीर में आप लोगों के सिलेक्शन बिल्कुल पक्के हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी कौन कौन से जो एआरओ है बाकी फेज फेस्ट की आपकी डेट्स है वो आप लोगों की आ चुकी है। देखो जामनगर वगैरह की मैंने कल बताई थी आप लोगों को, पुणे की इसीलिए नहीं बताई, जो आपके पटियाला की मैंने बताई थी, बट पटियाला के आसपास मैंने एक्स्ट्रा नहीं बताई। दिल्ली की मैंने सिर्फ एक जगह बताई, बट डेट्स नहीं बताई। क्यों नहीं बताई भाई? जितना कंफर्म होता है उतना ही मैं आप लोगों को बता पाता हूं, जितनी आती। देखो हो सकता है थोड़ा सा हमारे पास ज्यादा भी न्यूज कहां से कहीं ना कहीं से आ जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे कन्वे करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें हमें मिलती है, बट हर चीज हम कन्वे कर नहीं सकते जब तक आगे से कोई परमिशन ना आए। ठीक है, और हमसे बड़े भी भाई बहुत बैठे हैं, बहुत से रिस्पेक्टेड टीचर्स, मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, वो भी टीचर्स हमारे लिए बैठे, तो उन्होंने जब कन्वे नहीं किया तो हम कैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है थोड़ी सी, बट अब फेज फेस्ट की मैं आपको बता देता हूँ, साथ ही में कट ऑफ के मार्क्स की भी बात करेंगे। वीडियो को कर देना शेयर, अभी तक देख रहे हो भाई एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। आर्मी की सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलती ही रहने वाली है। ठीक है, एआरओ फेस्ट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अंबाला की अगर मैं बात करूं, भाई थोड़ी सी सर्दी आगे हो चुकी है, नाक बंद है, तो थोड़ा सा उस चीज को अपने हिसाब से है जो एडजस्ट कर लेना। अंबाला की अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो भाई 12 अक्टूबर से आप लोगों की फिजिकल की डेट्स है वो रहने वाली है अंबाला से। अक्टूबर के अंदर एंड में जाने वाला है। अंबाला वाले भाई के पास काफी ज्यादा टाइम है। भिवानी की बात करूं 2 सितंबर से, भिवानी की बात करूं 2 सितंबर से। अब देखो यहाँ पे कितना फर्क आ गया, जो आपके भिवानी वगैरह है वो 2 सितंबर से जा रही है, और रोहतक वगैरह में सिर्फ 20 जुलाई से जा रहे हैं, तो लगभग जुलाई बाद में अगस्त और फिर सितंबर, 2-2 महीने का फर्क आ रहा है भाई इसके अंदर। एक ही स्टेट के अंदर, हरियाणा में 2 है, 2 जगह हो गया। जामनगर की बात करूं 20 जुलाई से, जामनगर का मैंने आपको बता दी। पटियाला की अगर मैं बात करूं, पटियाला की बात करते हैं अगर, तो 30 जुलाई से आप लोगों की जो है वहां पे फिजिकल के चांसेस है वो है पटियाला। आप देखो आप यहाँ पे इसके बाद में मुझे लगता है कि जब आपका रोहतक का हो जाएगा फिर उसके बाद में लगभग जो है पटियाला के चांसेस ज्यादा बनते हैं। उसके बाद में बात करूं दिल्ली की, सितंबर के अंदर आप लोगों के जो है डेट्स है वो जाने वाली है आपके यहाँ पे दिल्ली के अंदर। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आगे, अंबाला हो गया, दिल्ली हो गया, जामनगर हो गया, पटियाला हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं रांची की, रांची की अगर मैं बात करूं 1 सितंबर से आप लोगों के रांची के अंदर। कोलकाता की बात करूं 24 अगस्त से आप लोगों के कोलकाता के अंदर। हमीरपुर की बात करूं 1 अगस्त से आप लोगों के हमीरपुर में। कोल्हापुर की बात करूं 19 सितंबर से। फेज फेस्ट की है ये डेट्स, सेकंड की अभी तक नहीं है ये, बट हाँ अक्टूबर के एंड तक सारे कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, अक्टूबर के एंड तक सारे फेज फेस्ट सेकंड सब कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी ग्रुप्स है वो। कोल्हापुर की बात करूं 19 सितंबर, नारंगी की बात करूं अगस्त है। दिल्ली और नारंगी के डेट्स अभी किसी तरीके से कंफर्म नहीं है, अगस्त के अंदर है जो नारंगी का आप लोगों का रहने वाला है। इसके बाद में मैं बात करूं आपकी कोटा की, कोटा की बात करूं 25 जुलाई से। कोटा, हाँ आपके रोहतक के बाद में कोटा वाला है वो सेक्शन कंप्लीट चालू हो जाने वाला है 25 जुलाई से। जोधपुर की बात करूं अगेन आपके सितंबर से आपके है। अब यहाँ पे देखो एक ही स्टेट है राजस्थान, बट कोटा और जोधपुर में काफी ज्यादा फर्क है, सितंबर से है। जयपुर की बात करूं 1 अक्टूबर से, जयपुर वाले भाइयों को काफी ज्यादा टाइम मिलने वाला है। जयपुर जेडआरओ के अंदर झुंझुनू वगैरह आते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं अक्टूबर के अंदर आप लोगों का जाने वाला है। मेरठ की मैं बात करूं डेट्स अभी तक नहीं आई है। बरेली की डेट्स आप लोगों की अभी तक नहीं आई है, बरेली की डेट्स भी आप लोगों की अभी आपको नहीं मिली है किसी भी तरीके से, जैसे ही आती है वो आपको बताऊंगा। उसके बाद में मैं बात करूं आपकी ग्वालियर की, ग्वालियर की डेट्स आप लोगों की आ चुकी है। ग्वालियर की डेट की अगर मैं बात करूं तो भाई 1 अक्टूबर से आप लोगों की डेट्स है वो रहने वाली है। उसके बाद बात करूं आपकी अल्मोड़ा की, 17 जुलाई से अल्मोड़ा की आप लोगों की। चरखी दादरी की बात करूं 2 सितंबर से आप लोगों की चरखी दादरी में। रोहतक की बात करूं आपकी 22 जुलाई से आप लोगों की रोहतक के अंदर जो है डेट्स है वो रहने वाली है। देखो ये थी फिजिकल की डेट फेज फेस्ट की। जैसे ही फेज फेस्ट सेकेंड की आती है वो मैं आप लोगों को जो है
टेलीग्राम के ऊपर वो नोटिस मैं डाल दूंगा, वहां पे चेकआउट कर लेना। सेकंड की भी अब आपकी लिस्ट है वो जारी जल्दी ही होने वाली है, बट जारी होगी उससे पहले आप लोगों को मैं फिजिकल की डेट्स आप लोगों को बता दूंगा किसी भी तरीके से। अगर मैं बताऊं तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कैसे भी पता चल जाएगा। फिर सेकंड की डेट्स भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, अब बात करते हैं कितने नंबर संभावित होने चाहिए। इसमें आपके जीडी हो, टेक्निकल हो, कलर को, ट्रेड्समैन हो, सबका एवरेज बता रहा हूं, इतने नंबर हो तो 100% जितनी हाई पोस्ट है नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह की उसके ऊपर हो जाएगा। इससे 2-3 नंबर कम हो तो जीडी के अंदर भी हो जाएगा, ठीक है। यूपी, राजस्थान, हरियाणा की अगर मैं बात करूं, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की अगर मैं बात करूं इन सब के अंदर, तो यहां पे आपकी जो कट ऑफ है, अगर आपके 33 प्लस नंबर अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो आपके चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। आपके फिजिकल में 100% सिलेक्शन के चांसेस, आप लोगों को फिजिकल में बुला लिया जाएगा। यहाँ पे इतना कट ऑफ का खेल इतना नहीं रहता कि आप लोगों को कट ऑफ पहले हमने कुछ और बताई और बोर्ड ने अचानक से कट ऑफ इंक्रीज होगी, ऐसा नहीं होता है। ये आपका सेफ एग्जाम यही रहा। बाकी जो आप राज्य के अंदर भर्तियां देखते हो सेंटर के अलावा, उसमें यही चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। बट आर्मी का अभी तक सही है, इस चीज की हमें खैर मनानी चाहिए। बिहार, एमपी, उत्तराखंड, झारखंड की अगर मैं बात करूं भाई, यहाँ पे 30 नंबर अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो आप लोगों को बिल्कुल जो नर्सिंग में प्लस वाले हैं, जो ऊपर वाले ट्रेड्समैन है, नर्सिंग है, कलर है, वो भाई 30 प्लस वाले सेफ माने। 30 पे अपनी जो है कलर टेक्निकल वाले भी सही माने, बट 28 से प्लस हो तो अपने जीडी वाले भी तैयार रहना इसके अंदर। उसके बाद में मैं बात करूं आपकी गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र के अंदर हो, इन जिलों के अंदर हो, इन एआरओ के अंदर हो तो भाई 28 प्लस वालों पे चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। फिर आपके अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, सॉरी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की बात करूं, भाई 26 नंबर प्लस अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो आप लोगों के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं कि आप लोगों जो है फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। फिर साउथ इंडिया की अगर मैं बात करूं भाई, 25 प्लस नंबर अगर आप लोगों के बन रहे हैं साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिण भारत में, तो आप लोगों को जीडी प्लस में तैयारी करनी चाहिए। और 28 प्लस में हो तो नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह की आप लोग हो, टेक्निकल से हो, ट्रेड्समैन से हो, तो आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। इससे नीचे चांसेस काफी ज्यादा कम है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों की महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा की मैंने बात कर ली, हिमाचल की बात कर ली, साउथ इंडियन की कर ली। उसके बाद में अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर मैं बात करूं, 25 प्लस नंबर अगर आप लोगों के बन रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर या फिर बॉर्डर एरिया जो भी है, तो भाई 25 प्लस नंबरों के ऊपर हो तो सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। ये थे आप लोगों के जो भी डेट से कट ऑफ थी, टोटल चीजें मैंने क्लियर की है। जैसे रिजल्ट आता है टेलीग्राम के ऊपर मैं बता दूंगा। शूज वगैरह की मैंने आप लोगों को बता दिया, जिस भाई को आदत है नंगे पैर दौड़ने की पहले से, वो दौड़ सकता है। बाकी शूज अपने रखना, एक सेफ्टी अपनी रहती है, क्योंकि अगर कुछ पैर में लग गया तो फिर आगे की पूरी टोटल आपको लैप्स है वो खराब हो जाने वाले हैं। शूज वगैरह नहीं है वो अभी खरीद सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिसने पहले से यूज कर रखे हैं वो वही करना, नए मत लेना। और दूसरी चीज, कल की वीडियो के अंदर जो है दो भाई ने थैंक्स के रूप में जो है अपना एक थैंक्स का फीचर आता है यूट्यूब के ऊपर, उसमें उन्होंने 240 रुपए डाले हैं। तो भाई एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने डाले। बट भाई अभी स्टूडेंट हो, आगे जब लग जाओ उसके बाद में डालना, बट अभी मत डाला करो ऐसे। अपने जो पैसे हैं वो अभी, क्योंकि अपने भाई काम आ जाएंगे आप लोगों को आगे, ठीक है। मेरा यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, आप लोग शूज वगैरह लेते हो, अफिलिएट से भी जनरेट हो जाता है। बट आप यहाँ पे ना डाले भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों के काम में आ जाएंगे भाई। मेरे को डालने से यहाँ पे कोई फायदा नहीं होने वाला। अपनी डाइट के ऊपर खर्च करो, अभी फिजिकल आप लोगों के होने वाले हैं तो आप लोग अपने ऊपर खर्च करो उन पैसों को, ताकि एक अच्छी रैंक पे जाओ। उसके बाद में भेजना भाई जितने भेज सके हो, थोड़े मत भेजना। फिर व्हाट्सएप नंबर दूंगा स्कैनर, उस पर भेजना ढंग से, ठीक है। बाकी अभी टेंशन मत लेना, सिलेक्शन हो जाएगा 100%। आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम कर लेना ज्वाइन। और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर जरूर लिखना। मिलता है अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।